इंडिया में हमारे यूथ को ही नहीं, छोटे बच्चों से लेकर हमारे पेरेंट्स तक को भी एक नशे की लत लग चुकी है। और वो नशा और कुछ नहीं, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट यानी रील्स या शॉर्ट्स देखने का हो गया है। According to a survey, the average smartphone user scrolls the equivalent of 78 miles a year. Should those who spend an inordinately long amount of time on social media be seen as in the same way as those who abuse substances like alcohol and drugs? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई भी ये समझने को तैयार नहीं है कि उनका ये लत उनके सिर्फ ब्रेन को ही नहीं, उनकी पूरी लाइफ को भी इम्पैक्ट कर रहा है। This is a brain that's addicted to a smartphone. These are MRI images from a recent study in Korea. All the red indicates increases in brain activity, the effects of smartphone addiction. How many hours were you spending on your phone? Oh God, probably like 9 hours? I was just kind of constantly on it. अगर आप 90s के हो तो आपको याद होगा 2006-2007 के आसपास फेसबुक जब नए नए लोगों के बीच पॉपुलर हो रहा था तो हम बस एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर या फोटो लाइक करके खुश हो जाते थे। कोई एल्गोरिदम या डोपामिन रश नहीं था, बस सिंपल सोशल इंटरेक्शन थी। 2008-2010 के टाइम पर 1 GB डेटा का प्राइस 250 से 300 तक होता था और उसमें भी हम सोच समझकर इंटरनेट यूज करते थे। तब SMS पैक्स चलते थे, YouTube देखना एक लग्जरी लगता था और फेसबुक पर एक दिन में 5 से 10 पोस्ट देखना भी बहुत होता था। बेशक लाइफ स्लो थी मगर कंट्रोल हमारे हाथ में था। फिर 2014-15 के बाद धीरे धीरे सब बदलने लगा। जियो आया, डेटा फ्री हो गया, फेसबुक और ट्विटर के साथ इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और यूट्यूब सबके लाइफ का एक हिस्सा बन गया। फिर 2020 में जब पैंडेमिक आया और दुनिया अपने घरों में बंद हो गई, तब तक हम एक नए दौर में एंटर कर चुके थे और वो दौर था रील्स और शॉर्ट्स देखने का। आज इंडिया का एवरेज स्क्रीन टाइम 6 घंटे से भी ज्यादा है और एक रिसर्च कहती है कि ह्यूमन अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकंड्स का रह गया है। पता नहीं आप में से कितने लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि आजकल एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो कंटेंट के केस में नॉर्मल व्यूअर का अटेंशन स्पैन सिर्फ 47 सेकंड्स का रह गया है और इसीलिए आज के जमाने में एक 3 मिनट का भी वीडियो पूरा देखना लोगों के लिए स्ट्रगल बन चुका है। तो अगर आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो तो या तो आप लकी हो या फिर आपका ब्रेन अभी तक पूरी तरह से सड़ा नहीं है, या फिर शायद आप समझना चाहते हो कि असल में हो क्या रहा है हमारे साथ, क्योंकि आजकल कोई भी 30 मिनट की वीडियो देखना ही नहीं चाहता, लेकिन 1 मिनट की 30 वीडियोस देखने में उसे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। एक और शॉकिंग फैक्ट सुनो। 2016 की एक रिसर्च ने बताया था कि एक इंसान दिन भर में अपने फोन को ऑन एन एवरेज 2600 बार से भी ज्यादा टच करता है। सोचो आज के टाइम पे ये रिसर्च किया जाए तो ये ग्राफ कितना ऊपर जाएगा। और जब भी हम किसी काम में फोकस करते हैं और बीच में डिस्ट्रैक्ट होकर फोन उठाते हैं तो एक स्टडी के मुताबिक हमारा ब्रेन उसी फोकस लेवल पे वापस आने में 23 मिनट से भी ज्यादा टाइम ले लेता है। मतलब एक बार आपने फोन उठाया तो आपके पूरे दिन की एफिशिएंसी बर्बाद होने वाली है। आज हम सब स्क्रॉलिंग ज़ॉम्बीज बन गए हैं, बिना सोचे समझे बस स्वाइप कर रहे हैं, डोपामिन का नशा ले रहे हैं। और ये सब रैंडम नहीं है, ये डिजाइन किया गया है आपको एडिक्टेड बनाने के लिए। आपको लगता है कि सारी चीजें आपको फ्री में मिल रही हैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए, बट असल में ये सोशल मीडिया का इकोसिस्टम डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि आपके ब्रेन का कंट्रोल उनके हाथ में है। आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आपके फोन और सोशल मीडिया ने आपके दिमाग को कंट्रोल किया हुआ है, और एंड में मैं अपनी स्टोरी भी शेयर करूंगी कि मैंने कैसे इस एडिक्शन को कंट्रोल किया। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से फोन यूज कर रहे हो तो एक बार ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि असल में जो रियलिटी है वो आप सोच भी नहीं सकते। वो मेरे को ऐसा लगता है मेरे बॉडी की पूरी मेंटल एनर्जी खींच लेता है कभी कभार सोशल मीडिया। Social media use is often associated with harms to our kids, and my growing concern is that social media has become an important contributor to that youth mental health crisis. Those people you think are super happy, actually not that happy. सोचो जब आप एक चॉकलेट खाते हो या कोई सरप्राइज गिफ्ट मिलता है या फिर आपके किसी चाहने वाले का मैसेज आता है तो उस वक्त आपके दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है,
डोपामीन। डोपामीन बेसिकली आपके दिमाग को एक फील गुड सिग्नल देता है, इसलिए हम बार बार वही चीज ढूंढने लगते हैं जो हमें तुरंत अच्छा फील कराए। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इसी डोपामीन के सिस्टम को हैक कर लिया है। रील्स, शॉर्ट्स, मीम्स, नोटिफिकेशन सब कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको बार बार छोटी छोटी डोपामीन हिट्स मिलती रहें, और वो भी बिना किसी मेहनत के। 2023 में पब्लिश हुई एक स्टडी ने ये बताया कि बार बार शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखना आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को इम्पैक्ट करता है, जो दिमाग का वो पार्ट है जो आपकी सेल्फ कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग और लॉन्ग टर्म थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिंपल शब्दों में बोलो तो जितना ज्यादा आप स्क्रॉल करते हो उतना ही कम कंट्रोल होता है आपका खुद के ऊपर। और जैसे जैसे ये डोपामीन का लूप बनता जाता है, रियल लाइफ की सिंपल चीजें भी बोरिंग लगने लगती है। एक चैप्टर पढ़ना, आपस में बैठकर एक ऑनेस्ट बातचीत करना या कोई नॉर्मल मीटिंग अटेंड करना, ये सब बोरिंग और एग्जॉस्टिंग लगने लगता है। Smartphones had wide-reaching changes all over the brain, and specifically it grows here and it shrinks there. Just starting to see these changes, and we know they're connected to behavioral changes, depression, anxiety. The dangers are hiding in there. एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि ज्यादा मोबाइल कंटेंट कंज्यूम करने से दिमाग के वो पार्ट श्रिंक होने लगते हैं जो इमोशनल कंट्रोल और सस्टेन्ड अटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी पेशेंस, क्लैरिटी और फोकस सब धीरे धीरे आपसे छीन लिया जाता है। इसलिए जब आप बोलते हो यार मन नहीं लगता किसी काम में, हर वक्त डिस्ट्रैक्शन होती है, तो ये कोई नॉर्मल हैबिट नहीं है, ये आपका ब्रेन है जो उसी तरह से रीवायर्ड हो चुका है। आज के एवरेज शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएटर्स क्या बना रहे हैं? एक रील में कोई डांस के नाम पे पूरी बॉडी एक्सपोज कर रहा है, दूसरे में बंदा कीचड़ में लौट रहा है, तो कभी छोले भटूरे की जगह कीचड़ भटूरा खा रहा है, कोई किसी को बेइज्जत कर रहा है, कोई गंदी गालियां दे रहा है, कोई कंटेंट के नाम पर वल्गैरिटी फैला रहा है। और छोटे छोटे बच्चे ये सब देख रहे हैं और इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत छोटी उम्र से ही उनके हाथ में फोन पकड़ा दिया जाता है। उन्हें थैंक यू और सॉरी बोलना आए ना आए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बोलना वो जरूर सीख गए हैं। एक रिसर्च के आधार पर डिजिटल स्क्रीन के ओवर यूज करने की वजह से लोगों में पुअर स्लीप क्वालिटी, शॉर्टर स्लीप ड्यूरेशन, ओबेसिटी यानी वेट बढ़ने जैसे काफी सारी फिजिकल एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स देखने को मिली। साइंस डायरेक्ट की जर्नल में ये पब्लिश किया गया था कि चिल्ड्रन एक्सपोज टू फास्ट कट ओवर स्टिमुलेटिंग वीडियोस फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड शोड डिक्रीज्ड कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड इमोशनल रेगुलेशन। मतलब जब बच्चा नॉन स्टॉप शॉर्ट्स और रील्स देख रहा होता है तो वो सोचने और समझने की अपनी नेचुरल एबिलिटी खो रहा होता है। उसके अंदर पेशेंस की कमी होने लगती है, उसे सब कुछ तुरंत चाहिए होता है, और जब नहीं मिलता तो टैंट्रम्स, एग्रेशन और इमोशनल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। What's being called internet addiction disorder. अब देखो, हमेशा ब्लेम सोशल मीडिया को ही मिलता है, लेकिन एक बिटर ट्रुथ ये भी है कि पेरेंट्स भी इस एडिक्शन को कहीं ना कहीं स्पॉन्सर कर रहे हैं। किसी पेरेंट को अर्जेंट काम होता है तो बच्चे को फोन पकड़ा दिया, लेकिन ये 5 मिनट का जुगाड़ उनके लिए हमेशा के लिए एक लत बन जाता है। इंडियन एक्सप्रेस में एक मदर के किए गए कन्फेशन को ध्यान से सुनिए। हमने सोचा कि फोन देना एजुकेशनल होगा, तो जब मेरा बच्चा सिर्फ 1.5 साल का था, हमने तभी उसे स्मार्टफोन पकड़ा दिया। शुरुआत में सब नॉर्मल लगा, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि जब भी उससे फोन वापस लेते तो वो टैंट्रम्स शो करने लगता, बाहर खेलने के बजाय बस वीडियोस देखना पसंद करता था। तब समझ में आया कि कुछ तो सीरियसली गलत हो रहा है। Give their children a device at maybe 3 or 4, and all of a sudden that's all they want, and they don't want to play with other toys, they don't want to have any interest in other activities, they just want to be in front of their screens. कुछ पेरेंट्स जानते हैं कि उनके बच्चे एडिक्टेड हो रहे हैं, लेकिन उनके पास न वक्त है, न पेशेंस और ना ही अल्टरनेटिव। ये स्क्रीन एडिक्शन सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक क्राइसिस बन चुका है। एक स्टडी की गई जिसमें जनरेशन अल्फा यानी जो बच्चे 2010 के आसपास बॉर्न हुए हैं, उनके पेरेंट्स ने अपने बच्चों के मेंटल हेल्थ को वर्स्ट कैटेगरी में बताया, क्योंकि आज की डेट में वो टेक्नोलॉजी के बहुत ज्यादा करीब हो चुके हैं। इसका मतलब एक जनरेशन जिसे न सामने बैठकर बात करने आता है, ना अपने इमोशन एक्सप्रेस करना, ना ही किसी का दर्द फील करना,
एक डिजिटली रिच बट इमोशनली ब्रोकन जनरेशन बनकर सामने आने वाले हैं। The mentality, they are not the same. They are not suffer that. What's the difference? The anger. I think that they have the things more easily. Everything it's easily. They don't suffer. They don't care. All new technologies that distract them for another thing, so they are not the same. They listen, but this is why we have two ears. You listen from one side and they go away for another side. So आज अगर एक फैमिली डिनर टेबल पे बैठी हो तो 4 लोग 4 स्क्रीन्स पे होते हैं और सबके बीच में एक वर्चुअल दीवार होती है। एक जमाना था जब हम अपना दुख सुख बांटने के लिए घर आते थे, लेकिन आज हर कोई अपना टाइम मांग रहा है। पेरेंट्स को लगता है बच्चे बात नहीं करते, बच्चों को लगता है पेरेंट्स सुनते नहीं, और इस डिजिटल साइलेंस ने हर रिलेशन को एक दूसरे से डिस्कनेक्ट करके रख दिया है। Well, social media has essentially taken human connection and turned it into a drug by distilling it down to the essential properties that make something addictive. अब सवाल ये उठता है कि कोई तो सॉल्यूशन होगा इस डिजिटल एडिक्शन से बचने का। देखो, मैं भी इस फेज से गुजरी हूँ। कभी YouTube शॉर्ट्स, कभी Instagram रील्स, कभी WhatsApp, और हर बार लगता था बस 5 मिनट के लिए देख रही हूँ, पर वो 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाता था पता ही नहीं चलता था। और आयरनी देखो, मेरा काम भी सोशल मीडिया पे ही है। इस वजह से मुझे खुद को कंट्रोल करना और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगा। मैंने अपने फोन के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले ऑफ किए, क्योंकि मुझे पता है कि एक ना एक बार कॉल उठाने के लिए या अर्जेंट किसी काम के लिए फोन तो उठाना ही पड़ेगा। तब देख लिया जाएगा जो भी मैसेजेस या नोटिफिकेशंस हैं। ये करने से मेरे फोन की स्क्रीन टाइम यूसेज जो पहले 6 से 7 घंटे की होती थी वो कम होती हुई दिखाई दी। YouTube की वॉच हिस्ट्री डिसेबल कर दी ताकि मुझे मेरे फीड में ना कोई वीडियो और ना कोई रील्स की सजेशंस आए। बस जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे उसे डायरेक्टली सर्च कर लिया और सब्सक्राइब कर लिया। Instagram अनइंस्टॉल कर दिया और कुछ इम्पोर्टेंट देखना है तो वेब पे लॉग इन कर लिया। और ट्रस्ट मी, वेब पे Instagram चलाना सबसे बोरिंग काम लगता है, क्योंकि Instagram पे टाइम वेस्ट करने का सबसे बड़ा रीजन ही ये होता है कि ये हमारे लिए बहुत इजीली एक्सेसिबल होता है। और अगर आप इसे वेब पे चलाते हो तो आपका ब्रेन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करेगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, लोगों की फेक लाइफ से खुद की रियल लाइफ को कंपेयर करना ही छोड़ दिया। रात को फोन खुद से दूर रखने लगी ताकि सोने से पहले या उठते ही फोन मेरी प्रायोरिटी ना हो। और धीरे धीरे मैंने अपना डोपामाइन डिटॉक्स स्टार्ट किया। आपकी भी अगर कोई हॉबी है तो आप उसे स्टार्ट कर सकते हो। अगर यूट्यूब पे वीडियोस देखना है तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से ज्यादा लॉन्ग फॉर्म एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सकते हो, जिससे कि आपका ब्रेन रीवायर हो सके, आपके पेशेंस और सोचने समझने की कैपेसिटी रीबिल्ड हो सके। देखो, मैं आपको कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं दे रही हूँ, क्योंकि हर किसी की जर्नी अलग होती है और ये चीजें आप एक बार में कंट्रोल भी नहीं कर सकते। आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे ताकि आप खुद को धीरे धीरे डिजिटल डिटॉक्स कर सको। ये स्मॉल स्टेप्स ही आपके दिमाग को वापस रियल वर्ल्ड के रिदम में ला सकती हैं, क्योंकि आने वाली जनरेशन हमें देखेगी, हमसे सीखेगी और शायद रिपीट भी करेगी। तो डिसीजन आपका है कि इस डोपामीन के लूप में उलझे रहना है या अपने दिमाग का कंट्रोल वापस लेना है। अगर इस वीडियो को एंड तक देखा है तो शायद आपने भी अपना डिजिटल डिटॉक्स का मन बना लिया है, और इसलिए शेयर जरूर करना, शायद किसी और का भी माइंड रीसेट हो जाए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे ही और भी इम्पैक्टफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले हैं जो आपकी लाइफ में किसी न किसी तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो थैंक यू सो मच।